तो फंडामेंटल राइट्स चलते हैं। राइट्स में सीधा ये ऐसा राइट्स है ना, जो हम अगर राइट्स अगर है तभी तुम इंडिया में सर्वाइव कर रहे हो, नहीं तो हमारे हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ कोरिया वाला हाल, डिक्टेटरशिप। अचानक एक न्यूज आ जाता कि आज से तुम जो बोलोगे एक ही देश में एक ही पार्टी होता, एक ही रूल होता। लेकिन फंडामेंटल राइट्स है कि तुम जाके कॉन्स्टिट्यूशन में जा पा रहे हो, तुम कोर्ट में जाओगे, तुम कोई साथ गलत करेगा, कोई तुमको मान लो कोई किसी भी कास्ट के हो, किसी रिलीजन के हो, कोई गलत हो रहा है, तुम सीधा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। ये जो राइट्स होता है ये सबसे बेसिक राइट्स है। जो मेंशन किया गया हमारे संविधान में। देखो हर कंट्री का अपना अपना होता है, हम अपने देश का बात कर रहे हैं। इस बात को श्योर कर देता है जितना भी इंडियंस है ना, जितना भी सिटीजन्स है, मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना है। ये नहीं सिर्फ मुकेश अंबानी है, एकदम नॉर्मल इंसान है, दोनों एक होना चाहिए देश में। अब किताब में पढ़ना क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट्स का कहानी, चौथा सा लिखते जाओ, बस 5-6 नाम है। पहला तुम सब जानते हो, राइट टू इक्वालिटी। और इसमें क्या लिखोगे, ये तुम पहले भी लिख चुके हैं। राइट टू इक्वालिटी में क्या होगा, हमारे इंडिया में कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबको क्या है, एक वोट देने का अधिकार है। तुम किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर, किसी भी रेस के हो, और एक वोट तुम्हारा, एक वोट जो है एक वैल्यू का होगा। मतलब इसमें बस एक एक लाइन सब कर लिख देते हैं। भारत का कोई नागरिक है, कास्ट 1 वोट, एंड ईच वोट हैज 1 वैल्यू। मतलब हर किसी का अपना वैल्यू होगा। ये नहीं कि मुकेश अंबानी है, पूरे मतलब इंडिया में कितना पार्ट को खरीद सकते हैं। फिर इसमें कुछ काफी सिंपल तुम पता होगा, राइट इक्वालिटी में हर कोई इक्वल है। पूरा इक्वालिटी होना चाहिए देश में। कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई मतलब सिख है, ईसाई है, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। रिलीजन, कास्ट, जेंडर और रेस समझते हो, रेस में भी होता है, मान लो कुछ लोग होता है स्किन कलर, उससे डिस्क्रिमिनेशन, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए देश में। अब अगला, राइट टू फ्रीडम। देश में आजादी है, आजादी है हर चीज का, कि तुम कुछ भी कर सकते हो देश में, कि देश में तुम जहां चाहे वहां इंडिया किसी कॉर्नर में जा सकते हो, देश में जो बिजनेस चाहो कर सकते हो, पूरे देश में जो प्रोफेशन चाहे प्रोफेशन अपना सकते हो, पूरे देश में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम देश में चाहो तो कोई ट्रेड यूनियन बना सकते हो अपने से, तुम चाहो तो पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हो इंडिया में। बस 10th पढ़ना, कुछ कंडीशन फुलफिल कर जाए कि इलेक्शन लड़ो तो कुछ सीट जीत के दिखा दो, या सीट जीतो या कुछ टोटल जो वोटर्स है तो कुछ परसेंटेज लाके दिखा दो, तुम एक रीजनल पार्टी बन जाओगे या नेशनल पार्टी बन जाओगे। मतलब इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
ये तो काफी कॉमन है। इस बात के लिए इंडिया में लेकिन मिसयूज होता है। इंडिया में जो आजादी दे दिया गया ना बोलने का, जैसे बहुत तो क्या करते हैं इंडिया में कुछ भी बोल देता है हर बात को। फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हर देश में नहीं है, कम ही देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे तुम चाइना चले जाओ, तुम नहीं बोल सकते अगेंस्ट में रूलिंग पार्टी के, तुम बहुत से देशों में इसको रोक दिया गया है। भारत में हर सिटीजन के पास राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुम कुछ भी बोल सकते हो। राइट टू परफॉर्म एनी बिजनेस, या कोई तुमको मान दो कोई बिजनेस करना है, कोई प्रोफेशन करना है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता इंडिया में। लेकिन तब तक रोक नहीं सकता तुम सही तरीके से हो। तुमने कोई बिजनेस बना लिया सरकार की जमीन पे, तब उसमें बुलडोजर चलेगा सरकार का। जैसे भी नेपाल में चल रहा है, किसको पता होगा तो। नेपाल का वीरगंज का एरिया पूरा तोड़ दिया गया है, घंटाघर के पास। वहां का जो प्राइम मिनिस्टर को पूरा चेंज किया है बालन साहब ने। इंडिया में और क्या है, तुम कोई सा भी इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, पूरे देश में कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब जहां चाहे वहां देश में तुम जा सकते हो, जहां मन कर देश में रह सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है देश में। देश में तुम चाहो तो एसोसिएशन बना सकते हो अपना, तो कुछ लोग मिलकर ग्रुप बना लिए। जैसे देखते हो तो मोतिहारी में ही देखोगे कुछ लोग मिलता है 8-10 लोग। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर्स लोग मिलकर अपना कमिटी बना लिया, डॉक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन। या लॉयर है, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ट्रेड यूनियन होता है, सरकारों की पॉलिसी आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लोग स्ट्राइक करता है मिलके। इंडिया में सब आजादी है, एसोसिएशंस बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, और इंडिया में सब कुछ बना सकते हैं सारा चीज। अब अगला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वो बहुत काम कर रहा है। राइट है, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता तुम्हारा कोई। मतलब तुम कहीं गए, तुम्हारा को एक्सप्लॉइट, जैसे तुम गुजरात में कमाने गए, गुजरात या कहीं कभी, वहां पे अब तो अब नहीं है, पहले था कि बहुत ज्यादा काम करवाता था वर्कर से, सैलरी भी नहीं देता है, बॉन्ड बनाता है, अगर तुम बीच में छोड़े उल्टा सिग्नेचर कर दूंगी तो एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, 2-3 मंथ के बाद एक बार सैलरी देता है। अब लेकिन ये सरकार तक बात पहुंच सब रुक चुका है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब कोई तुम्हारा गलत नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता जबरदस्ती। तुम किसी कंपनी से सामान खरीदे, कंपनी का तुम्हारा सामान मान ऑनलाइन सामान पहुंचा ही नहीं, पैसा भी कट गया, तुम चाहो तो एक्सप्लॉइटेशन में उसको चला सकते हो, पैसा रिफंड आने वाला। इवन कंपनी वाला तुमको जितना का सामान हो उससे कहीं गुना ज्यादा पे करेगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगला राइट जो है तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तुम्हारा कोई मिसयूज नहीं करे। होता है कुछ लोग कोई शोषण करता है जबरदस्ती, जैसे ये भी होता है एक्सप्लॉइटेशन में ना। जैसे वो क्या करता है, दुकान खोला, 14 साल नीचे बच्चा को रख लेता है दुकान पे, या कभी किसी ढाबा को खोला, बच्चा को रखता है बर्तन धोने के लिए। अभी तो ये बहुत जगह होता है, भले इस पर कानून नहीं, सब कोई करवाता है, लेकिन अगर वहां सरकार के स्ट्रिक्ट में आ गया तो उस चीज पे इनडायरेक्टली पेनल्टी लग जाएगा, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, छोटे बच्चे से काम नहीं करवाना 13-14 साल के नीचे। मतलब ये लॉ एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है। तो कभी ऐसा भी होता है, मान लो कोई जगह है, मान लो कभी ऐसा हो जाए कोई एक ऐसा एरिया है जहां एक रिलीजन का लोग ज्यादा है, एक पार्टिकुलर रिलीजन का लोग ज्यादा है मेजोरिटी में,
कुछ लोग कम है तो कहेंगे ये क्या होता है, अगर देश में अधिकार नहीं होता तो ऐसा होता है, दंगा हो जाता है। जो लोग ज्यादा, जिस धर्म का लोग ज्यादा छोटे वाले को मिसयूज करता है, लेकिन देश में कानून है इसलिए नहीं कर पाएगा, मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा किसी भी तरीके का। चाहे तुम बिहार में रहते हो, तुम चले जाओ मुंबई में, अभी तो वही चल रहा है, तो मराठी में होता है मुंबई शिवसेना वाला, लेकिन तब भी सरकार का इंटरेंशन होगा, तुम मुंबई बिहार से हो, बिहारी हो, चले गए मुंबई में, मराठी आएगा नहीं बोलने, तभी तुमको वहां पे, भले वो वहां पे शिवसेना वाला तंग करता है, लेकिन कानून कहता नहीं कर सकता है, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। इस बात को तुम कोर्ट में ले जाओ तो तुमको जिसने एक्सप्लॉइट किया उससे तुमको पैसा रिटर्न मिलेगा या उसको पनिशमेंट सब मिलेगा। ये भी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किसका, छोटा बच्चा का होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यह होता है चाइल्ड लेबर, 14 ईयर्स, गांव में ऐसा होता है, 14 साल के बच्चों से काम करवाया जा रहा है, ये भी गलत है, एक्सप्लॉइट नहीं होने देगा किसी भी तरीके का। और किसी का शोषण कोई नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारा, कोई तुम्हारे साथ गलत करे, खास के इंडिया मान लो फीमेल है, कोई लड़की है, उसके एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो अधिकार है वो जाकर सीधा जा सकती है पुलिस के पास, कोर्ट में, या कोई भी इंसान उसके पास मिसयूज नहीं कर सकता। और किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। तुमने किसी को पे कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, और तुमको सर्विस मिला ही नहीं, तुम उसका फिर क्लेम कर सकते हो। तुम किसी कंपनी का सामान खरीदे, वाला कोई प्रोडक्ट खरीदे, उस प्रोडक्ट में एक्सपायर हो गया, और तुमको कंपनी वाले बेच दिया, तुमको बॉडी में डिफेक्ट आ गया, फिर जाके तुम क्लेम कर सकते हो। जैसे ये भी नॉर्मल, तुम कुछ सामान खरीदे, खाने वाला चीज, और उसमें एक्सपायर डेट था, और तुम उस कंपनी वाले ने क्या किया, डेट बदल के तुमको बेच दिया है, तुम लगाओ राइट, कंपनी वाला तुमको जितना का सामान था कितना गुना, 1000 गुना पे करेगा। ऐसा भी सुना होगा तुमने, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये सब कौन कर पाता है, इसको अधिकार पता होता है, लोग कर नहीं पाता है। एक सबसे कॉमन राइट है, नंबर 4, तुम जानते हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये तो सबसे आसान है। इंडिया में क्या है, कौन सा कंट्री है इंडिया, कैसा कंट्री है, सेकुलर। इंडिया में कोई रिलीजन नहीं है। इसमें क्या होगा, इंडिया में तुम जो धर्म चाहे अपने मन से चुन लो, तुम जिस रिलीजन को चाहो उसको चुन सकते हो, तुम जिस धर्म को चाहो तो अपना रिलीजन बदल सकते हो इंडिया में, हाँ? कुछ भी बदल सकते हो। मतलब इंडिया में फ्रीडम रिलीजन मतलब ऑल रिलीजन जो है। इस चैप्टर को आराम से खत्म करते हैं, सीधा कर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितना रिलीजन सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, हर सिटीजन के पास अधिकार है। कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, इवन धर्म भी बदल सकते हो तुम अपना, कोई रोक नहीं सकता है। अब दो और फंडामेंटल राइट्स। क्या ड्यूटीज नहीं पढ़ा, ड्यूटीज नहीं पढ़ा रहा किताब में, फंडामेंटल राइट्स है। अब एक राइट है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। कल्चर, जैसे मान लो कोई आदिवासी है, उसका एक अलग कल्चर है, किताब में वो चैप्टर में आदिवासी लिखा है, एक चैप्टर का नाम है 8 में, उसमें आदिवासी का कहानी पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम है मार्जिनाइजेशन, हिस्ट्री में एक चैप्टर है। जैसे मान लो कोई आदिवासी, उसका अपना कल्चर होगा। भारत में ऐसा हुआ है, तुम एक जगह भारत में नहीं जा सकते, कहीं जाना अलाउ नहीं, कोई इंडियन नहीं जा सकता। कहां पे, नॉर्थ सेंटिमेंटल आइलैंड, जानते हो? हाँ, इंडिया में नहीं जा सकते तुम। वो जगह है अंडमान निकोबार के पास, वहां नहीं जा सकता है कोई। क्यों नहीं जा सकता है? उससे वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे कुछ ऐसा आदिवासी रहता है जो आज आदिवासी जो पहले आदि मानव के जमाने का लोग था, उस जमाने का कल्चर फॉलो करता है। इसके बारे में पता कब चला, जब सुनामी आया,
तब लोग को पता चला यहाँ कुछ ऐसा लोग बसता है। उस लोग का कहना है ना, मुझे बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, वहां कंप्यूटर क्या है कुछ नहीं पता है, मोबाइल कुछ नहीं पता है, इवन लोग का ड्रेस से लेकर सब कुछ अलग है। और वहां बहुत लोगों ने कोशिश किया जाने का, जिसने कोशिश किया जाने का उसको मार दिया गया। अब वहां पे खाली भारत सरकार ने बैन कर दिया है। ये तो यूट्यूब पे बहुत मिलेगा इसके बारे में, नॉर्थ सेंटिमेंटल आइलैंड नाम है। अब यहाँ पे बस अब भारत सरकार ने जाना बंद कर दिया। वहां जाता कौन है? एक इंडियन आर्मी जाता है बस, जरूरत पड़ने पे। कोई नॉर्मल इंडियन को जाना अलाउ नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि भारत ने ये रियलाइज किया कि इन लोगों का कल्चर है, उनके कल्चर को बचाना है। नॉर्थ सेंटिमेंटल आइलैंड लिखना आ जाएगा। अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार जानते हो कहां पे है ना? कहां पे है? कहां है अंडमान निकोबार? कहां पे है? बे ऑफ बंगाल में। उसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। यहां पे अंडमान निकोबार है। ये है अंडमान, एकदम अलग है, एकदम दूर है वहां से। अब नंबर 5, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशन कंपल्सरी तो लोगों ने सरकार ने चलाया है, सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशनल कैंपेन। मतलब इस राइट्स के हिसाब से कोई भी हो इंडिया में, इवन स्टेट भी ऐसे ही बना। बिहार से झारखंड क्यों अलग हो गया? क्यों अलग हो गया बिहार झारखंड? रीजन क्या है? झारखंड में, झारखंड का जो कल्चर है वो रांची जमशेदपुर छोड़ दोगे, झारखंड में आदिवासी कल्चर बहुत ज्यादा। झारखंड कभी जाओगे तो वहां के लोग का यहाँ से कल्चर बिल्कुल अलग था बिहार से। तो कल्चर को बचाने के लिए बना दिया अलग स्टेट। इंडिया में दो तरह का स्टेट बनता है, एक बनता है कल्चर, एक बनता है लैंग्वेज। ऐसा भी पता है बिहार से निकलेगा मिथिलांचल, जब निकले, क्योंकि मिथिला दरभंगा वाला एरिया है, वहां के लोगों का लैंग्वेज ही अलग है। तो वहां कभी भी बन सकता है नया स्टेट। मिथिलांचल, दरभंगा जाओगे, सीतामढ़ी जाओगे, लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, वहां अलग स्टेट। मान लो यूपी है, यूपी से डिमांड होता है पूर्वांचल का, जिसका कैपिटल बनेगा गोरखपुर। ये अलग अलग इंडिया में डिमांड होता रहता है स्टेट्स का। मन सबको बचाता है। वही कल्चर इंडिया, मान लो बिहार का छठ पूजा है, आज वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। पिछले 15-20 साल के इतना फेमस होगा बिहार में, पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है वो कल्चर था बिहार का, जो बिहार को तब फेमस बना दिया। और कल्चर प्रिवेट किया गया। समझ जाओगे, कभी तुम सुनोगे असम में बिहू होता है। बिहू, बिहू एक असम का फेस्टिवल है, फेमस है। जैसे पंजाब का बैसाखी, खाली पंजाब में बनता नहीं, फेमस हो गया। अपने कल्चर को बचा लिया गया। एक और चीज, मतलब एजुकेशन कंपलसरी किया है। मतलब हर बच्चे को एजुकेशन देना है। 13-14 साल जितना बच्चा है, हर बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए देश में। इसलिए भारत ने चलाया है सर्व शिक्षा अभियान। अब एक आखिरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब जितना भी राइट है, कुछ भी गलत हो गया ना, एक आखिरी चीज, सबसे काम का राइट एक है, कुछ भी गलत होगा तुम कोर्ट में चले जाओगे। किस कारण से? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है तुम्हारा बात में फॉलो नहीं हो पाया, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करेगा, तुम आराम से कोर्ट में जाओ। आखिरी चीज ये सकता है आराम से। हाँ, तो स्कूल में अगर चैप्टर पढ़ा होगा ना कोई, यही चीज का आंसर ज्यादा बात किए होंगे। 6 वर्ड्स, 6 वर्ड जो है यही एग्जाम में आता ही है, खास पूरे चैप्टर से। ये जो राइट है ना, ये राइट देता है भारत के नागरिक को आराम से जा सकता है
मतलब कंप्लेन कर सके, कोई भी फंडामेंटल राइट्स फॉलो ना हो तो, मतलब कोई भी अधिकार तुम्हारा मिसयूज हो रहा है तुम सीधे कोर्ट में चले जाओ। मतलब कोई तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, इंडिया में रह के तुम्हारे साथ गलत कर, तुम्हारे रंग के बेसिस पे, तुम्हारा रिलीजन कुछ भी गलत करता है तुम कोर्ट में जा सकते हो।